नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दवानी क्लासेस में। तो जैसा कि आपने बायोलॉजी टीचर का रिजल्ट देख लिया था, स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है आयोग के द्वारा। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रहेगी आपकी 7 अगस्त को और 10 अगस्त को। ठीक है, 2 दिन है आपके, कुछ कैंडिडेट्स की 7 को है और कुछ की 10 को है। तो आप देख लेना अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, अपना एप्लीकेशन नंबर देख लो, अपना रोल नंबर फिर से वेरीफाई कर लो, नाम एंड फादर्स नेम। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है। पीडीएफ ये मैंने आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप आराम से देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो जो हमारी 7 अगस्त 2026 को है उसमें इन्होंने बुलाया है कितने कैंडिडेट्स को, लगभग 100 कैंडिडेट्स को बुलाया है। ठीक है, यहाँ तक 100 कैंडिडेट्स को बुलाया है 7 अगस्त को, और उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं 92 कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त 2026 को। यहाँ पर आप आराम से अपना नाम देख लेना, अपना एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर एंड एप्लीकेशन आईडी भी चेक कर लेना। ठीक है, तो टोटल 192 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्पेसिमेन कॉल लेटर है उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है। ओके, सो हियर इज द स्पेसिमेन कॉल लेटर। आपको कॉल लेटर कोई भी बाय पोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो उसका वेट ना करें। आपको मेल आ गया होगा अभी तक, और मैसेज भी आपको आयोग की तरफ से आ गया होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इस डेट को है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो। ओके, सब्जेक्ट आप पढ़ लो, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर बायोलॉजी, पोस्ट कोड ये है हमारा, कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डेट 7 को है और 10 को आपकी वेरिफिकेशन है, वो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि किसकी 7 को है और किसकी 10 को है। वेन्यू आपका वही है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, नियर पक्का ब्रो, हमीरपुर में है, और आपको शार्प 10 बजे वहाँ पर पहुँचना है। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको पता है आप एलिजिबल थे तभी आपने फॉर्म फिल किया है। जैसे आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी टीचर हैं तो आपकी मास्टर्स जो है बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, लाइफ साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियो, तो इन सब में आपकी मास्टर्स हो। बट साथ ही आपने जो आपका ग्रेजुएशन थी यानी कि जो बीएससी थी वहाँ पर आपने बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है फॉर मास्टर्स डिग्री। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, साथ में आपकी बीएड हुई होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स हो। साथ ही आपने एचपी टेट जो है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए, जो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड करवाता है। ठीक है जी, रिलैक्सेशन 5% मिलती है SC ST OBC PWD की कैटेगरीज को। ओके, आपकी 10th एंड 12th हिमाचल के किसी स्कूल से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। साथ में आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी उस डेट से पहले होनी चाहिए जिस दिन आपका लास्ट एप्लीकेशन को सबमिट करने की डेट थी, यानी कि 4 मई 2026 से पहले आपके जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो होने चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, यानी कि उस टाइम भी आप एलिजिबल हो और अभी भी आप एलिजिबल हों। साथ ही कॉल लेटर बताया है इन्होंने, इस कॉल लेटर को आप प्रिंट कर सकते हैं, साथ में अपने पास रख सकते हैं। साथ ही जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपके पास। 2 फोटो कॉपीज़ ऑफ ORA, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसकी 2 कॉपीज़ आपको चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका कोई भी ID प्रूफ होना चाहिए, आधार रख लो, पैन रख लो, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी रख लो, एक ID प्रूफ आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, सबका होना चाहिए। आपका 10th का सर्टिफिकेट DOB को वेरीफाई करने के लिए, 12th का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट्स का मतलब है कि आपकी DMCs होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की DMC, आपकी BSc की DMC, आपकी BEd की DMC, साथ ही आपकी MSc की DMC। ठीक है, डिग्री की कोई भी नीड नहीं है, डिग्री नहीं आपके पास, कोई इशू नहीं है, आपके पास आपकी DMCs होनी चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और SC ST OBC का जो है वो पेरेंटल बेस पर हो, यानी कि आपके फादर के नेम का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और रिजर्व कैटेगरी में है वहाँ पर, बट यहाँ पर आपको रिजर्व में ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको एज अ जनरल UR ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 साल तक वो वैलिड रहता है, तो जब आपने फॉर्म फिल किया तब भी वैलिड हो,
अभी भी वो वैलिड होना चाहिए। तो इसी तरह से सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की है। बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की बात की है, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट लाना होगा। बीपीएल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि बीपीएल ईडब्ल्यूएस का 6 मंथ के लिए ही इशू किया जाता है सर्टिफिकेट, 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, तो तभी वैलिड हो, अभी भी वैलिड हो, ठीक है। The benefit of reservation under EWS can be availed upon production of an income and asset certificate। आपको इनकम या एसेट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे डीसी, एडीसी, एडीएम, एसटीओ से आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। ये वही बातें हैं, तभी एलिजिबल, तभी वैलिड हो, अभी भी वैलिड हो। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इशूड बाय द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, ठीक है, ओके। एनओसी, अगर आप एम्प्लॉयर हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपके एनओसी, साथ में आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो अटैच होगा, ठीक है जी। कोई भी क्रिमिनल केस है तो इन केस में जो एफआईआर और जजमेंट की डिटेल्स हैं वो लगेंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको लेकर जाने हैं। अपनी डेट देख लो, किस दिन आपकी डीवी का प्रोसेस है, उस दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, एक साथ रख लो उनको, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।